उत्तर प्रदेश में 4 साल बाद स्थायी डीजीपी की नियुक्ति हो चुकी है। राजीव कृष्णा जो कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर अभी तक काम संभाल रहे थे, अब वो स्थायी हो चुके हैं। मेरे साथ सर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। और क्या प्राथमिकता रहेगी सर? माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी जो सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति, नागरिकों विशेषकर महिलाओं और व्यापारियों के लिए एक सुरक्षा का वातावरण, ट्रैफिक में होने वाले एक्सीडेंट्स की संख्या में कमी, साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और साइबर अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर और विभिन्न प्रकार के जो पर्व त्यौहार होते हैं उसमें एक ज़ीरो और फ्लॉलेस अरेंजमेंट, ये सभी प्राथमिकताएं हैं जो सरकार की भी प्राथमिकताएं हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस की भी प्राथमिकताएं हैं, और इसी दिशा में हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। सर, 2027 का विधानसभा चुनाव भी अब आपके ही कार्यकाल में होना है। ऐसे में किस तरह की चुनौती देख रहे हो? इसके अलावा और क्या चीज़ें रहेंगी सर? उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत सारे चुनावों को बहुत ही सकुशल, निर्भीक और निष्पक्ष ढंग से संपादित कराने में अपनी भूमिका अदा की है। भारत निर्वाचन आयोग के तहत जो नीति निर्धारण किया जाता है उसके तहत उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी सारी जिम्मेदारियों को डिस्चार्ज करती है और एक अच्छे तरीके से चुनाव कराने में अपना सहयोग देती है। मुझे पूरी आशा है कि इस बार भी ऐसा ही होगा। सर, उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार संजीदा दिखाई देते हैं। वो लगातार बैठक भी करते हैं। उनका पूरा फोकस रहता है कि उत्तर प्रदेश से अपराध जो है भयमुक्त हुआ, अपराध को खत्म किया जाए। अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने बैठक की है, अभी वहाँ पे मौजूद थे। क्या देखते हैं सर, क्या कहेंगे? जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अपराधियों के, खासतौर से जो ये आदतन अपराधी हैं, पेशेवर अपराधी हैं, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में लिप्त हैं, ऐसे लोगों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का दृष्टिकोण बहुत ही स्पष्ट है। वो कई बार इस चीज़ को बता भी चुके हैं। बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और जहाँ पर भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं वो इसकी लगातार समीक्षा भी करते हैं। मेरे स्तर से भी समीक्षा होती है, सरकार से भी समीक्षा होती है, और इन सभी का जो निष्कर्ष है वो यही है कि इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश जो सजा दिलाने वाले प्रदेशों में अग्रणी स्थान पर मौजूद है। हमारे यहाँ पर अभी मेरे सामने भी आंकड़े नहीं हैं, बट मैं समझता हूँ कि 81-82% केसेस में हम लोग सजा दिलाने में कामयाब रहते हैं। हमारे ऑफिसर्स का, हमारी फोर्स का जो प्रोफेशनल दृष्टिकोण है इन्वेस्टिगेशन करने में, अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में, वो जग जाहिर है। और इसी प्रोफेशनल दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए नागरिकों के मन में एक सुरक्षा की भावना हो और अपराधियों के मन में भय हो, इस दिशा में हम लोग कार्य करेंगे। सर, बिल्कुल अपराधियों के मन में भय हो, इस दिशा में यूपी पुलिस काम कर रही है। लगातार देखा गया है कि जो बड़े अपराध हुए हैं या किसी भी तरह का अपराध क्राइम किया गया है तो जो भी अपराधी है उसको उसके मुकाम तक पहुंचाया गया। गिरफ्तारियां भी की गई हैं, इनकाउंटर भी किए गए हैं। आगे भी ये पॉलिसी सर जारी रहेगी, क्या कहें? मैंने आपको बताया कि अपराध और अपराधियों के प्रति बिल्कुल हमारा दृष्टिकोण, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का दृष्टिकोण है, सरकार का दृष्टिकोण है, बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस का है। तो जो भी कठोरतम कार्रवाई ही कानून के प्रावधानों के अंतर्गत की जा सकती है वो हम लोग कर रहे हैं और वो आगे भी जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया सर। तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा साहब मेरे साथ मौजूद थे और साफ तौर पे कहना है कि अपराध अपराधियों के खिलाफ लगातार जो मुहिम है, जो अभियान है, वो आगे भी जारी रहेगा। कैमरा रोहित साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।